हेलो हेलो बच्चों। वेलकम टू आरंभ। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसका पार्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a x। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो टर्म्स है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम लोग फ्री फॉल के लिए भी देखेंगे कि फ्री फॉल पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें देखेंगे। v क्या चीज है भाई? ये v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी होता है। v क्या होता है? v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। v नॉट क्या होता है? v नॉट हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होता है हमारा v नॉट। ठीक है, उसके बाद x क्या होता है? x हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। x क्या कहलाता है? x हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। a क्या है? a हमारा है एक्सेलरेशन और t हमारा है टाइम। एक्सीलरेशन और t हमारा क्या है? टाइम है। t हमारा क्या है? टाइम है। ठीक है, अब फ्री फॉल का केस होता है। फ्री फॉल का केस मतलब या तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। इसको समझेंगे। देखिए, फ्री फॉल का केस जब होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। फ्री फॉल में क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो फ्री फॉल मींस फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंदर में मोशन होगा तो कैसा होगा? वर्टिकल मोशन होता है। तो वर्टिकल मोशन में हम लोग क्या लेते हैं? वर्टिकल मोशन में लेते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस प्लस या माइनस एक्सेलरेशन होता है मेरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर g इंटू टी। अब यहां पर आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है कि जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग माइनस जी लेंगे, माइनस सिंबल लेंगे, और जब नीचे की तरफ आएगा तो प्लस सिंबल होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, इसलिए माइनस जी लेंगे। नीचे की तरफ आएगा तो क्या लेंगे? प्लस जी। तो क्या बन जाएगा? ऊपर की तरफ जब जाएगा तो वी नॉट माइनस जी टी हो जाएगा, और नीचे की तरफ मोशन होता है तो वी नॉट प्लस जी टी होता है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में y आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? y है। y इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से बात वही है कि जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो प्लस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस माइनस 2g, और x के जगह क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं y आ जाएगा। y डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया फ्री फॉल के लिए या सिंपल के लिए भी। अब इसके क्वेश्चंस कुछ बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन देंगे, अब ट्रक वाज इनिशियली एट रेस्ट। ट्रक क्या है? शुरू में रेस्ट पे है। तो शुरू में रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? 0। ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर। 70 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 70 मीटर इन टी सेकंड। टी सेकंड यहाँ पर क्या दिया? 7 दिया हुआ है, 7 सेकंड में। and the motion continues in the similar manner if the body executed a uniform accelerated motion। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेगा आपका, देन एक्सेलरेशन इज अप्रॉक्स। तो हम लोग को पता, देखिए क्या क्या चीज दिया है? वी नॉट दिया है, एक्स दिया है, टी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू दिया हुआ है 70, वी नॉट की वैल्यू आपकी 0 है, t की वैल्यू 7 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन मुझे निकालना है इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 49a डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 10 जा 70 होता है, 7 7 जा 49 होता है। तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, इट विल बी इक्वल टू a। तो हमारा आ जाएगा 20/7
इज इक्वल टू ए 70 मीटर इन 7 सेकेंड। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 80 स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 7, मतलब ये आ जाएगा 7 2 जा 14। ठीक है, 7 2 जा 14, बचेगा 6, और है ना, ये आ जाएगा आपका 27 2 जा 14, ये आ जाएगा वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 6 7 8 या 7 7 9 7 49 7 8 या 56 हो जाएगा, फिर 7 5 2.87 के लगभग लगभग आ रहा है, मतलब लगभग लगभग इसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लगभग लगभग क्या आ गया, अप्रोक्स पूछा है, अप्रोक्स की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। चले आगे क्वेश्चन अगला वाला करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज फॉर रिटार्डेड मोशन इज। रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअली एक्सेलरेशन को देते बोलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेड मोशन है इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो सेकंड का आंसर क्या होगा हमारा, नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, which of the following represents the velocity time graph of a body moving with zero acceleration। मतलब देखिए एक dv बाई डी है, dv बाई dt, ये हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब dv बाई dt की वैल्यू कितना है, जीरो। तो ये कब होगा, जब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ अगर करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, डीवी के बराबर आएगा। वेल एरिया बेसिकली क्या बताता है कि वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारा ए इंटू डी टी आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो ए इंटू डी टी करेंगे, यही हमको क्या बताएगा, एरिया। तो ये क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये क्या आएगा, आंसर फर्स्ट आएगा। चले आगे बढ़े हम लोग। A car was इनिशियली एट रेस्ट अगर कह दिया मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर, टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड लगा। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो ये x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 20, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 20 इंटू टू डिवाइडेड बाई 16, 20 इंटू टू डिवाइडेड बाई 16। तो 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, फिर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलें आगे बढ़े। एन एयरक्राफ्ट हैज अ टेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब टेक ऑफ वेलोसिटी क्या है, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए एयरक्राफ्ट की, क्या कही है, 50 मीटर पर सेकेंड। एयरक्राफ्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। व्हाट लेंथ ऑफ द रनवे is needed if the aircraft's average acceleration along the ground is 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना लेंथ ऑफ द पाथ होना चाहिए, कितना रनवे का लेंथ होना चाहिए आपको फाइंड आउट करना है, बेसिकली कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a x, ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी आपका है 50 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू एक्स। तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 2500। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
2500 डिवाइडेड बाई 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर। मतलब रनवे का लेंथ कितना होना चाहिए? 500 मीटर रनवे का लेंथ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाइए, दिमाग धीरे धीरे खुलता है। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग। अ ट्रक इनिशियली एट रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर इन सेकेंड ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। इसका आंसर हमारा कितना आया था? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था अप्रॉक्स। चले आगे बढ़े। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कह दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, एंड ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 90 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। तो यहाँ पर हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है। तो x की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 90, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 इंटू टी का स्क्वायर। ये हमको टाइम निकालना है। तो हमारा हो जाएगा 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 20, इट इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ये हो जाएगा 9। तो टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 9, मतलब आ जाएगा 3 ऑफ सेकेंड। माइनस में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है। चलें आगे बढ़ेंगे। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो जो दिया हुआ है लिखते चलिए। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। आफ्टर टी सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड टी। ठीक है, एक बॉडी मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, तो आपको क्या लेना है? 0 ले लेना है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? t की वैल्यू हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v माइनस वी नॉट अपॉन a। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम दिया हुआ है 2, तो कितना आ जाएगा आंसर? 5 सेकेंड। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। चले आगे बढ़े, फटाफट समझते चलिए, जो दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड। यहां लिख दीजिए कौन से डायरेक्शन में फेंक रहे हैं? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्स, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रीच करना है। जी की वैल्यू बोल रहा है 10 लेने के लिए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है? v इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाता है? माइनस जी टी आ जाता है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? v का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2g, x के जगह h यूज कर लेते हैं। ठीक है, h जो मैक्सिमम हाइट है उसको मैं h लिख देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फेंकेंगे तो जिस इंस्टेंट पे वो मैक्सिमम हाइट रीच करता है उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो v के जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। v नॉट हमको दिया हुआ है 20 का स्क्वायर माइनस 2, जी को बोल रहा है 10 लेने के लिए, मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा 20 मीटर। क्लियर हो रही है बात? चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये इस क्वेश्चन, तो ये वाला हमारा इतना क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा जो है, जिससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ने कवर अप कर लिया। आप लोग भी इसको अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।